TCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं बहुत देर से डॉक्टर रमित को जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे उनको देखकर ऐसा लगता है कि वैसे तो डॉक्टरों को भगवान का रूप माना ही जाता है, पर डॉक्टर रमित को देखकर ऐसा लग नहीं रहा है, कोई उन्हें देखकर ये नहीं कह सकता कि उन्होंने स्टेट टॉप कर दिया है। इतने शांत स्वरूप में वो बैठे हुए हैं, शांत मुद्रा में और मुस्कान के साथ में। तो ये अपने आप में बताता है कि उन्होंने वैसे तो बहुत महान काम कर दिया, पर वो उनको ऐसा लगता है कि ये तो नॉर्मल है, ये तो करना ही चाहिए था। तो मैं यहाँ पर सभी को ये बताना चाहता हूँ, मैंने पहले दिन पर भी जब ये सीरीज शुरू हुई तो उस दिन भी आकर कहा था कि ये जो काम है कि गामा ओरिजिनॉल प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना, उसके ऊपर जो आंकड़े, क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं तो मुझे एज ए सीए बहुत सारे इस पे नंबर्स भी समझ में आए, इसका बिजनेस एंगल भी समझ में आया और इसका इमोशन एंगल और दुआओं का एंगल और सारे एंगल को मिलाकर अगर हम देखें तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कल जो मैंने शब्द कहे थे एग्जैक्टली वही शब्द मैं आज फिर से दोहराना चाहूंगा कि वैसे तो कहा जाता है कि अगर हमें किसी जगह को रोशन करना हो तो खुद जलना पड़ता है, वो खुद जलेंगे तो जगह रोशन हो जाएगी। पर गामा ओरिजिनॉल को जब हम लोगों तक पहुंचाते हैं तो ना केवल उनकी जिंदगियों को रोशन करते हैं हमें जलना भी नहीं पड़ता। बिना जले लोगों की जिंदगियों को हम रोशन कर पा रहे हैं। मतलब ये एक ऐसी अद्भुत चीज है जिसने सालों से चलती हुई जो कहावत है उसको ही पलट दिया। तो मैं ये समझता हूं कि सभी को इसके ऊपर काम करना चाहिए। और एक बार इस मौके पर मैं बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमित को करना चाहता हूं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कुछ भी नहीं हूं आपको बधाई देने के लिए, पर मैं आपका सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने इतना बेहतरीन काम किया है और लोगों तक इस प्रोडक्ट को पहुंचाया और लोगों की सेहत को जो सुधारने के लिए आपने काम किया है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो आप वैसे ही डॉक्टर हैं, पर गामा ओरिजिनॉल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अपने आप में चमत्कारी प्रोडक्ट है, मिरेकल प्रोडक्ट है। तो ये मिरेकल जो आपने किया है सर, स्टेट टॉपर, जैसा अभी बीसी छाबड़ा सर ने बताया भी कि कोई एथलीट हो या कोई स्पोर्ट्स हो, कोई गेम हो, म्यूजिक फेस्टिवल हो, किसी भी चीज में अगर हमारे स्टेट से कोई टॉप करता है तो उसे पूरा मीडिया कवर करने लग जाता है, सभी लोगों की बधाइयां आना शुरू हो जाती है। घर पहुंचने से पहले घर पे फूलों से पूरा घर सजा हुआ होता है और एक तरीके से ऐसा होता है कि वनवास के बाद राम अयोध्या लौट रहे हैं और इस तरह से एक दिवाली मनाई जाती है। तो डॉक्टर रमित जो नाम है, रमित में राम ऑलरेडी वहीं पर मौजूद है। तो मैं कहता हूं सर आपने बिल्कुल उसी तरीके से काम किया है कि आपने दिवाली कर दी है सर। और पूरे उत्तराखंड में आपने जो ये शानदार धूम मचा के आपने जो सर स्टेट को टॉप किया है, वाकई में सर बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच सर। ये जो सीरीज आज हम शुरू कर रहे हैं, उस सीरीज में जैसे कल मैंने इसका इंट्रोडक्शन किया था, तो ये सीरीज जो हम शुरू कर रहे हैं उसमें कुछ कुछ पार्ट्स लेकर हमारी पूरी जो श्रृंखला चलेगी इन एपिसोड्स के माध्यम से। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि ये एपिसोड्स क्यों जरूरी है, क्या इनसे आपको फायदा होने वाला है, और फिर हम इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, आप इस बात को बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे कि शुरुआत के 6 साल, जब आपकी जिंदगी के शुरू के 6 साल थे, जब आपने होश भी नहीं संभाला था, तब आप ये डिसाइड कर चुके थे कि आप अपनी जिंदगी में विनर बनने वाले हैं या फिर लूजर बनने वाले हैं। और क्योंकि तब आपने डिसाइड कर लिया था, अब अगर आप ये बात जानकर आपको वैसे तो हैरानी हो रही होगी, आपके अंदर में सवाल आ रहा होगा, भाई हमें बता तो दो कि हम विनर बनने वाले हैं या फिर लूजर बनने वाले हैं, कैसे पता करें। और अगर हम मान लो कि हमने डिसाइड किया हो कि हम तो लूजर बनने वाले हैं, तो इसे बदला कैसे जाए। तो उसके कुछ प्रोसीजर होते हैं और ये पूरी टेक्निक जो है वो है कि हमारे मन के ऊपर हमें काम करना होगा और कुछ इस तरह से काम करना होगा कि हम अपने आप को एक विनर में बदल दें और हमारी जिंदगी में हम विनर बन जाएं। उसके लिए कुछ कुछ ऐसी चीजें जो हमें सीखनी होगी और ये श्रृंखला के अंदर हम सीखने वाले हैं। इतना ही नहीं, आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। मैं किसी भी व्यक्ति से पूछता हूँ तो वो अच्छा स्वास्थ्य भी चाहते हैं, किसी भी व्यक्ति से पूछता हूँ तो वो धन भी बहुत कमाना चाहते हैं,
पर अक्सर ऐसा होता है कि स्वास्थ्य के पीछे धन आदमी ये तो नहीं कमा पाता, या फिर धन कमाने के पीछे स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देता है। हर व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने जीवन में रिश्ते भी मजबूत करना चाहता है। हर व्यक्ति धन कमाने के बाद में उससे एक बेहतरीन घर भी लेना चाहता है, शानदार गाड़ी में भी घूमना चाहता है। इतना ही नहीं, वो इसके साथ साथ में अपना नाम भी कमाना चाहता है। हम अपने जीवन में इतना सब कुछ चाहते हैं पर सब कुछ हासिल नहीं कर पाते। देखिए, आप अपनी जीवन में, अगर मैं इसको शॉर्ट में कर दूं, तो आप सुख भी चाहते हैं, शांति भी चाहते हैं, और आप सफलता भी चाहते हैं। पर क्या हर व्यक्ति सुख, शांति और सफलता तीनों को हासिल कर पाता है? एक बार आप मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं, अगर आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम आपको पता हो, आपके दिमाग में आता हो कि ये वो व्यक्ति है जो मेरी नजर में सुख भी है, इनके पास में शांति भी है और सफलता भी है, तो जल्दी से एक नाम लिखकर बता दीजिए। चैट बॉक्स में जल्दी से एक नाम लिखकर बता दीजिए कि ये वो व्यक्ति हैं जिन्हें मैं सोचता हूं कि ये सुखी भी हैं, ये शांत भी हैं, और इन्होंने सफलता भी हासिल की है। देखिए, मैसेज आ ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का हम नाम सोच ही नहीं पाते। ऐसे व्यक्तियों को ढूंढना बहुत मुश्किल है जो सुखी भी हो, शांत भी हो, जिनके पास सफलता भी हो। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि तीनों चीजें हासिल की जा सकती है। आप सुख भी हासिल कर सकते हैं, शांति भी पा सकते हैं, और सफलता भी हासिल कर सकते हैं। वो कैसे करना है, उसके लिए हमें जानने होंगे कुछ ऐसे रहस्य। हाँ, तो एक नाम आया है, बीसी छाबड़ा सर। देखिए, कुछ समय लगा पर आपको नाम तो मिल गया। बीसी छाबड़ा सर एक ऐसे व्यक्ति हैं हमारे बीच में जो सुखी भी है, शांति में भी है, और सफलता भी उन्होंने बहुत हासिल की है। पर इतने सारे साथियों में से कुछ साथी, इतने सारे, अभी कितने लोग हैं? 634 लोग। 634 लोग में से दो तीन नाम आना, और वो दो तीन नाम ही आपको लगता है कि सुखी भी है, शांति भी जिनके पास में है, और सफल भी है, तो ये तो बहुत ही कम रेशियो हुआ। इसका मतलब है कि हमें कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि हम सुख भी हासिल करें, शांति भी हासिल करें, और सफलता को भी अपनी हासिल कर लें। तो उसके लिए प्रकृति ने कुछ रहस्य ऐसे छिपे हुए हैं जिन रहस्यों को हमें जानना जरूरी है। देखिए, ऊपर वाले ने भेजा तो भेजा, भेजे में भेजा भी भेजा, लेकिन भेजे को उपयोग कैसे करना है ये हमें नहीं बताया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो भेजा है ना, इसके अंदर एक मन है, और ये मन के अंदर बहुत सारी शक्तियां मौजूद है। और ये सारी शक्तियों को अगर हम जान लें, इन्हें जागृत कर लें, इन्हें विकसित कर लें, तो उसके बाद में जिंदगी में, इस जीवन में कुछ भी हासिल करना आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। चुटकियों में आप कुछ भी हासिल कर पाएंगे। पर उसकी कुछ टेक्निक से जो हमें सीखनी पड़ेगी इस श्रृंखला के अंदर। आज से हम इस श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं, और आज जो सबसे पहला टॉपिक मैं आपके बीच में लेना चाहता हूं वो है कि सफल और असफल व्यक्ति के बीच में क्या फर्क होता है। क्या आप मुझे एक वर्ड में ये चैट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, आपको क्या लगता है कि एक सफल व्यक्ति और एक असफल व्यक्ति में क्या फर्क होता होगा? क्या डिफरेंशिएशन फैक्टर है? जल्दी से सिर्फ एक शब्द में चैट बॉक्स में लिखकर बताइए कि सफल और असफल व्यक्ति में क्या फर्क है। सोच, वर्क, डायरेक्ट मैसेजेस मुझे आते जा रहे हैं। सोच, सोच आ चुका है, वर्क आ चुका है। सोच का फर्क है, बिल्कुल सही। वर्क, माइंडसेट, ओके, सोच, माइंडसेट, बहाने ना बनाना, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और क्या फैक्टर आपको लगते हैं, क्या फर्क है सफल और असफल व्यक्ति में? बिलीव, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। ट्राई अगेन एंड अगेन, ओके, वेरी नाइस। चलिए, मैं आपको बता देता हूं कि एक सफल और एक असफल व्यक्ति में क्या फर्क है। आप में से कितने साथियों ने महाभारत देखी है, या महाभारत पढ़ी है, या सुनी है? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए मी। चैट बॉक्स में लिखिए मी। अगर आपने महाभारत देखी है, सुनी है, पढ़ी है, तो चैट बॉक्स में लिखिए मी। और लगातार मी आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। देखिए, अभी महावीर सर ने हमें श्री कृष्ण और अर्जुन का एक उदाहरण भी दिया था, तो मैं आपको एक और उदाहरण बताना चाहता हूं। अर्जुन ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा कि आप मुझे बताइए कि इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता? ये वो व्यक्ति है जो कुछ भी कर ले वो सफल नहीं हो पाएगा। तो श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत ही कमाल का जवाब दिया, और उनका जो उत्तर था वो था संशयी आत्मा विनश्यते। उन्होंने उत्तर दिया संशयी आत्मा विनश्यते। अब इसका क्या मतलब होता है? देखिए, इसका मतलब होता है कि
श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बता दिया कि वो व्यक्ति जो खुद के ऊपर विश्वास ही ना करे, जिसको खुद के ऊपर ही संशय हो, खुद की शक्तियों के ऊपर जिसको बिलीफ ही ना हो, वो व्यक्ति कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकता। और मैं आपको बताता हूं कि इसके ऊपर वैसे तो मैंने अपनी जो किताब है एक रहस्य आपके अंदर छुपा है, उसके अंदर बहुत ही डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है स्टेप बाय स्टेप। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि एक सफल असफल व्यक्ति में क्या फर्क होता है। सबसे पहले, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि श्री कृष्ण का इतना कमाल का उत्तर आया, इसके ऊपर इनफैक्ट कल ही मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, तो उसका फोन आया मेरे पास में। और क्योंकि वो जानता है कि मैं लाइफ कोच हूं और दोस्त भी हूं उसका, तो उसने सोचा क्यों ना इसकी सर्विसेज का फायदा उठाया जाए। तो उसने मुझे फोन लगाया और उसने कहा कि संकेत भाई एक बात बताना चाहता हूं। मैंने कहा बोलो। तो उन्होंने कहा कि संकेत भाई मेरी जो है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। तो सुनकर थोड़ा सा मैं पहले एकदम चुप हो गया। मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी नॉर्मल सी बात करेगा, पर बात बड़ी भारी कर दी। कहता है मुझे जीने की कभी कभी इच्छा खत्म हो जाती है। तो मैंने कहा यार कि 25 साल का आदमी, सब कुछ सही चल रहा हो, जिसके जीवन में बढ़िया नौकरी हो, बहुत अच्छा पैसा कमा रहा हो और घर वाले इतने बढ़िया हो, दोस्त इतने बढ़िया हो, सब कुछ सही चल रहा हो, तो मैंने समझना चाहा कि क्यों, ऐसा क्या है कि जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। तो कहता है, इसका जवाब सुनना आप, बहुत ही कमाल का। मतलब उससे मैं इंस्पायर हो गया उसके जवाब से। तो उसने जवाब दिया कि मुझे जो लगता है कि मैं जो हासिल कर सकता हूं, वो मैंने हासिल करने के लिए अभी काम किया ही नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं इस जिंदगी को डिजर्व ही नहीं करता। तो मुझे लगता है कि ये जिंदगी मुझे छोड़ देनी चाहिए। मैंने कहा भाई साहब क्या बात कह दी। फिर मैंने उसी की बात में उसे समझा दिया। सबसे पहली बात जो मैंने उसे समझाई वो ये है कि कई बार हम अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि हम आने वाले 5 साल या 10 साल में क्या कर सकते हैं, और हम ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं कि हम आने वाले 6 महीने और 1 साल में क्या कर सकते हैं। बात को बड़ी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बात वाकई में किसी की जिंदगी बदल सकती है। ये एक लाइन कि हम ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, यानी कि हम ज्यादा अंदाजा लगा देते हैं कि हम आने वाले 6 महीने या 1 साल में क्या कर सकते हैं, पर हम इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाते, इसको अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि आने वाले 5 साल या 10 साल के अंदर हम क्या कर सकते हैं। मैंने उसे ये एक लाइन कहा और फिर उसे कहा कि अब मुझे बता कि तुझे जो हासिल करना है, उसके लिए तुझे जो काम करना पड़े, वो तू काम क्यों नहीं कर पा रहा है। तो बोलता है मुझे नहीं पता, मैं बस काम करने की मेरी इच्छा ही नहीं होती। तो फिर मैंने उसको पूरे रूट लेवल से उठा लिया, और रूट लेवल पर जाकर जब हमने पता लगाया, तो किसी भी चीज के रूट में हमेशा एक बात होती है कि कभी भी अपने जीवन में बड़े से बड़े सफलता को हासिल करना हो, तो पहला जो स्टेप होता है, पहली जो सीढ़ी होती है सर, हमेशा एक ही सीढ़ी होती है, वो है अपने लक्ष्य तय करना, अपनी गोल को सेट करना। जब तक हम अपने जीवन में लक्ष्य को तय नहीं करेंगे, हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। वो पहली सीढ़ी चढ़नी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप सोचिए कि अब आप पहाड़ की एक चोटी पर हो और आपको पहाड़ की दूसरी चोटी पर पहुंचना हो, तो आप छलांग नहीं लगा सकते, छलांग लगाकर नहीं पहुंचा जा सकता है। उसका एक प्रक्रिया है, उसकी एक सेट तरीका है कि आपको पहले उस चोटी से नीचे उतरना पड़ेगा, फिर ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से अगर हमें सफलता की सीढ़ी को ऊपर चढ़ना है, तो आप छलांग लगाकर ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं। आपको एक स्टेप करके ऊपर जाना पड़ेगा, जिसका पहला स्टेप ही गोल सेटिंग है। तो कल मैं उसके साथ बैठा, मैंने उसे समझाया कि भाई पहले अपने लक्ष्य तय करो, लक्ष्य तय करके आप स्केड्यूल बनाओ, स्केड्यूल बना के आप उसके ऊपर काम करना शुरू करो। अब मैं आपको बताता हूं कि वो ये भी नहीं कर पाया। मैंने उसको बोला कि स्केड्यूल बनाओ, वो स्केड्यूल नहीं बना पाया। लक्ष्य तय करो, लक्ष्य तय नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक और कॉज था, जिसके ऊपर फाइनली जहां से हमारी चर्चा शुरू हुई थी, कि उसको उसके खुद के ऊपर बिलीफ ही नहीं था। ये जैसे ही बात आई, वैसे ही मुझे श्री कृष्ण याद आ गए और उनकी बात याद आ गई, संशयी आत्मा विनश्यते, कि अगर हमें हमारे ऊपर विश्वास ही ना हो, तो फिर हम अपना लक्ष्य तक भी तय नहीं कर सकते, पहली सीढ़ी चढ़ेंगे ही कैसे। अब आप सोचिए कि आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं, आपके सामने सीढ़ियां हैं, आपको विश्वास ही नहीं है कि आप अपने पैर चला सकते हैं, तो पहली सीढ़ी चढ़ेंगे कैसे। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। तो सबसे पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी चीज की
किसी भी सफलता को हासिल करना है, किसी भी आपको रास्ते में आगे बढ़ना है, किसी भी आपको एक माइलस्टोन को अचीव करना है, आप अगर अपनी जिंदगी में ग्रोथ चाहते हैं, आप अगर अपने पोटेंशियल को अनलीश करना चाहते हैं, आप अगर चाहते हैं कि बेहतरीन रिजल्ट मैं अपने जीवन में अचीव कर लूं, हासिल कर लूं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको विश्वास होना चाहिए कि आपके अंदर शक्ति है। और मैं आपको आज इस बात पर विश्वास करवाने वाला हूं। कैसे? क्योंकि एक बार जल्दी से आप मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए, आप क्या मानते हैं कि आप इस दुनिया में कैसे आए? आप इस दुनिया में कैसे आए? जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे लिखकर बता दीजिए, आप क्या मानते हैं कि आप इस दुनिया में कैसे आए? आपको बनाने वाला कौन है? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए कि आपको किसने बनाया है। गॉड। गॉड। और कोई? भगवान, ईश्वर। चलिए, इसका मतलब है कि आप सभी के पास में इसका एक ही जवाब है कि हमें तो भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने बनाया है। अब आप मुझे बताइए कि ये फालतू चीज बनाता है क्या? क्या ईश्वर फालतू चीज बनाता है? आप सोचिए कि बीसी छाबड़ा सर है, ठीक है? बीसी छाबड़ा सर ने बड़े बड़े लीडर्स को बनाया, बीसी छाबड़ा सर ने बड़े बड़े लीडर्स को तैयार किया। तो फिर, तो ये बड़े बड़े लीडर्स के अंदर शक्ति थी, ये शक्ति सबके अंदर थी, पर जिन्होंने विश्वास किया खुद के ऊपर और बीसी छाबड़ा सर के ऊपर, वो बड़े लीडर बन गए। इसका मतलब क्या है? कि भगवान ने तो हम सबको एक जैसा बनाया, सारी शक्तियां हमारे अंदर में पहुंचाई है। क्यों? क्योंकि ऊपर एक बैठक थी, और बैठक में भगवान ने ऐसा पूछा अपने साथियों से कि यार, ये सारी शक्तियों को इस्तेमाल करते करते मैं तो परेशान हो गया हूं, इतने इंसान हो गए, इन सब की इच्छाओं को, इन सब की सफलताओं को मैं पूरा नहीं कर सकता। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि ये खुद ही अपनी शक्तियों को हासिल कर पाए। पर इतनी आसानी से दे देंगे तो इनको जो है, इसकी कदर नहीं होगी। तो कहां छुपाया जाए? किसी ने कहा आसमान में छुपा दो। तो फिर जवाब आया कि आसमान में छुपा दोगे तो आसमान में तो इंसान बहुत आसानी से पहुंच चुका है, अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है, बहुत जल्दी से ढूंढ निकालेगा। किसी ने कहा जमीन में गाड़ देते हैं। तो उत्तर आया कि जमीन में भी नहीं गाड़ना है, क्योंकि जमीन तो खोद खोद के आदमी बहुत अंदर तक पहुंच चुका है। तो फिर जवाब मिला कि फाइनली ऐसी जगह पर छुपा दो जहां पर आदमी ढूंढेगा ही नहीं। कहां पर? खुद के अंदर। तो सारी शक्तियां जब हमें बनाया, तब हमारे साथ में हमारे साथ ही भेज दी। अब अगर इन शक्तियों के ऊपर आपको विश्वास हो ही ना, क्यों? क्योंकि वो परमात्मा का अंश है। अब आपको इन शक्तियों पर विश्वास ही ना हो, तो असल में आप क्या कहना चाहते हो कि हे भगवान, तूने एक फालतू चीज बनाकर इस दुनिया पर भेज दी। तो क्या आप मानते हैं कि आप एक फालतू चीज है? कितने साथी मानते हैं कि आप एक फालतू चीज है? जल्दी से मी लिख कर बताइए। एक भी मी नहीं आने वाला है चैट बॉक्स में, है ना? चैट बॉक्स में भी एक भी मी नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि कोई भी नहीं मानता कि भगवान ने फालतू चीज बनाई है। इसका मतलब क्या है? कि अब आपको यह विश्वास करना पड़ेगा कि जैसे डॉक्टर रमित जी ने अपने अंदर की शक्तियों को काम में लेकर पूरे स्टेट को टॉप कर दिया, और मैं समझता हूं कि उनके अंदर में यह लक्ष्य चल रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर उनके सेलिब्रेशन में यहाँ पर उपस्थित तो हुए हैं, पर ये सारी बातें सुनते सुनते, या फिर शायद पहले से ही उनके अंदर में चल रहा है, स्टेट टॉपर तो बहुत छोटी सी चीज है, मुझे तो पूरे नेशन को टॉप करना है, मुझे तो पूरे इंडिया में टॉप होना है। ये बात जब उनके अंदर में चल रही है, इसका मतलब है कि वो मानते हैं कि हाँ, मेरे अंदर में ऐसी शक्तियां हैं जिन शक्तियों को इस्तेमाल करके मैं बड़ी से बड़ी सफलता का निर्माण कर सकता हूं और उन्हें हासिल कर सकता हूं। तो एक सफल और असफल व्यक्ति में क्या फर्क होता है? सफल व्यक्ति को अपने ऊपर विश्वास होता है, और अभिषेक सर जैसा कहते हैं, असफल व्यक्ति मानता है, विश्वास करता है पत्थरों में, नगीनों में, वास्तु में, दिशाओं में, और पता नहीं कौन कौन सी चीजों में, काले धागे लाल धागों में। पर जो सफल व्यक्ति होता है वो विश्वास करता है कि परमात्मा ने जब मुझे भेजा है तो मेरे अंदर सारी शक्तियां भेजी है, और ये जो सारी शक्तियां हैं, इसमें से मैंने अगर अपनी शक्तियों को विकसित कर लिया और इससे अगर काम पर लगा दिया, तो फिर मुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अगर गौतम अडानी टॉप पे हो सकता है, मुकेश अंबानी टॉप पे हो सकता है,
टीसी छाबड़ा सर टॉप पे हो सकते हैं, बीसी छाबड़ा सर टॉप पे हो सकते हैं, महावीर सर टॉप पे हो सकते हैं, डॉक्टर रमित टॉप पे हो सकते हैं, तो फिर हम भी टॉप पे हो सकते हैं। उनमें और हमारे अंदर कोई फर्क नहीं है। उन्हें भी भगवान ने बनाया, हमें भी भगवान ने बनाया। उनके अंदर भी वही शक्तियां हैं, हमारे अंदर भी वही शक्तियां हैं। जब शक्तियों का कोई फर्क ही नहीं है, तो फर्क इस बात का है कि आपको उसके ऊपर कितना विश्वास है। तो आज आप ये प्रण कर लीजिए, इस बात को अपने मन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर, अपने दिल के अंदर बिठा लीजिए कि ये सारी शक्तियां मेरे अंदर मौजूद है और मैं इस श्रृंखला के अंदर हर दिन आऊंगा सिर्फ ये जानने के लिए कि ये शक्तियां क्या हैं, इनको मैं कैसे उपयोग में ले सकता हूं। और अगर मैंने इनको उपयोग में ले लिया तो वो शानदार गाड़ी, वो शानदार घर, वो घर के अंदर सारे मेरे परिवार वाले जो खुशी के, जिनके चेहरे खुशी से दिखाई दे रहे हैं, वो बच्चे मेरे खेलते हुए मेरे घर के आंगन में, वो शानदार नजारा, वो सेलिब्रेशन, वो मेरी ट्रॉफी, वो मेरा सेलिब्रेशन, वो मेरा नेशन को टॉप करना, वो मेरा स्टेट को टॉप करना, जो कुछ भी मैं हासिल करना चाहता हूं वो सब कुछ हासिल हो जाएगा सिर्फ अपनी शक्तियों को जानने से, विकसित करने से, जागृत करने से और उन्हें उपयोग में लेने से। पर उसके लिए आपको विश्वास करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। कल फिर मिलेंगे इसी श्रृंखला में, जहां पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे कि अब हमने पहली सीढ़ी तो चढ़ ली, वो था अपने ऊपर बिलीव करना। अब बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसके बाद हम अपनी शक्तियों को काम में लेकर अपने लक्ष्य को तय करें। तो लक्ष्य को कैसे तय करना है, आसानी से आसान तरीके से, एकदम शॉर्ट में। वैसे तो 12 स्टेप का बहुत लंबा प्रोसीजर है, पर मैं आपको एकदम शॉर्ट में कल समझाने वाला हूं कि अपने लक्ष्य को हम कैसे तय कर सकते हैं। तो कल जरूर आइए, हम अपने लक्ष्य को तय करेंगे यहीं पर इसी प्रोग्राम में मिलकर। थैंक यू सो मच सर। मैं इनवाइट करना चाहूंगा बीसी छाबड़ा सर को। थैंक यू सर, आप म्यूट है। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come